पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये 3-4 बार चेंज हुआ है ये एक्ट। अभी का जो एक्ट इम्प्लीमेंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और जो मैं अभी आज बता रहा हूँ तो 11 जुलाई 2022 तक का इसके अपडेशन वगैरह मेरे पास है, क्योंकि मैं 13 जुलाई को ये शूट कर रहा हूँ 2022 को, तो वो हिसाब से मेरे पास सब ये अपडेशन है। तो दोस्तों, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये क्रिमिनल लॉ है, और जिनके पास प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं रहता है, प्रॉपर्टी कैसे आई, उसका पैसा कैसा आया, क्या आया, ये हिसाब नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उसकी इंक्वायरी ईडी के द्वारा की जाती है। ईडी इनका इन्फोर्समेंट ब्रांच है। ये लॉ के अंतर्गत फेमा और पीएमएलए एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोनों का इन्फोर्समेंट जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, जिसको ईडी बोलते हैं। और ये नेता लोगों के, बड़े बड़े लीडर लोगों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के जो फॉरेन एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग हिसाब नहीं रहता है, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट होता है। चलो, ये छोटा सा कानून है दोस्तों, जो बड़ा कानून नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है करप्शन बड़े बड़े लेवल पे रोकने के लिए। 75 सेक्शन इसमें है और टोटल चैप्टर 10 इसमें है। तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, इसमें का सेक्शन 2 जरूर देखना, उसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी डिफाइन किया हुआ है, और उसका डायरेक्शन सेक्शन 3 में दिया हुआ है। और चैप्टर 2 में ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस क्या है, सेक्शन 3 में दिया है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अगर करते हैं तो पनिशमेंट 3 साल का है, कुछ केसेस में 7 साल का पनिशमेंट वगैरह है। पेनल्टी भी अलग अलग है, जो प्रॉपर्टी वो फॉरफिट हो सकती है, उससे डबल पेनल्टी लग सकती है, ऐसे काफ़ी उसमें अलग अलग है। लेकिन डरने का कोई काम नहीं है, अगर गलत कुछ किया नहीं तो डरना नहीं है। हिसाब अगर प्रॉपर बता देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे का हिसाब रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो फिर ये कानून के चंगुल में आ जाते हैं और फिर बड़े बड़े नेता लोगों का पसीना छूटता है और डायरेक्ट मंत्री से लेके जेल में डायरेक्ट जाके पड़ते हैं। ऐसे हमने काफ़ी बार देखा है दोस्तों। चैप्टर 3 में इनैक्टमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन है। तो इसका अटैचमेंट कैसे की जाती प्रॉपर्टी को, एडजुडिकेशन यानी कि इसका इंक्वायरी के बाद इसका एडजुडिकेशन कैसा होता है, केस कैसी चलती है, और कॉन्फिस्केशन प्रॉपर्टी अटैच करना, ये काफ़ी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार ही फॉरफीचर ये वगैरह सब होता है। लेकिन जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जनरली इसको एप्लीकेबल है ही है सीआरपीसी, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे क्लियर कट प्रोविजन है वहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें सेक्शन 11 तक चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएटरीज, इनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है हिसाब रखने का, बैंकिंग के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, कितने अमाउंट के आगे कुछ चीज़ें आई तो बैंकिंग ने क्या करना चाहिए, पैन नंबर लेना चाहिए, उसका हिसाब लेना चाहिए, बैंकिंग के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस है। इसके बारे में डिस्कशन सेक्शन 11A से लेके सेक्शन 15 तक है। तो बैंकर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब बैंकर ने, सब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो पैसा आ रहा है कौन से तरीके से आ रहा है, नहीं तो आप भी ईडी के फोकस में आ सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। समन्स, सर्चेस, सीजर्स जो हैं ये सब चैप्टर 5 में है कि समन कैसा निकालते हैं, जब्ती कैसी आती है, सर्च कैसे करते हैं, ये इसको काफ़ी आपका सीआरपीसी एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 16 टू सेक्शन 24 इसमें है। चैप्टर 5 में एपेलेट ट्राइब्यूनल का बारे में 6 में दिया है, एपेलेट ट्राइब्यूनल सेक्शन 26 उसका है। बाद में हाई कोर्ट में इसका अपील कैसा जाता है ये दिया है।
और हाई कोर्ट में अपील इसका ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में आप अपील 60 डेज़ में कर सकते हैं, और एडजुडिकेशन अथॉरिटी से आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है इसका 45 डेज़ में कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के आगे एक्चुअली कानून में अपील की प्रोविज़न नहीं है ये कानून में, लेकिन हाई कोर्ट के आगे आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं SLP लेके। स्पेशल पावर है वो। आप मेरा SLP के ऊपर एक वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का, ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। और वो 90 डेज़ में आ सकते हैं। अगर अपील का सर्टिफिकेट है तो 60 डेज़ में आता है, लेकिन अपील का सर्टिफिकेट नहीं है तो 90 डेज़ में आप फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आ सकते हैं। तो ये स्पेशल, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड होते हैं। इसका बेसिक ट्रायल के लिए, जिसको हम ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, इसके लिए स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। ये हाई कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश करती है, इसका सेक्शन 43 तो 47 ये चैप्टर 7 में दिया है। अथॉरिटी जो है डायरेक्टर ये वो सब अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट, चेयरमैन, ये इसके बारे में चैप्टर 8 में दिया हुआ है। PMLA एक्ट के सेक्शन 48 to 54 है। काफ़ी केस लॉज वगैरह इसके बारे में काफ़ी हैं। मेरा इसके ऊपर किताब लिखने का काम चालू है। ऑलरेडी 40 किताबें मेरी सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर काफ़ी पब्लिश हैं। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट के पे जयप्रकाश सोमानी बुक्स डालेंगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अलग अलग लॉ के ऊपर हैं। भगवान के दया से हमको सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिला और पूरे भारत का सेवा करने का मौका मिला। फिर वो बैंकिंग लाइन हो, इंसॉल्वेंसी हो, कॉरपोरेट लाइन हो, क्रिमिनल के बेल मैटर्स हो, या अपील, रेगुलर अपील हो, या कोई भी जिसको टैक्सेशन अपील हो, या आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अपील हो, या स्टैट्यूटरी अपील हो, या कोई भी पार्ट हो, सबका काम करने का, सेवा करने का चांस हमको ईश्वर ने दिया, और इसको लिए हम ईश्वर का धन्यवाद मानते हैं। हमारे लिए ईश्वर सुप्रीम कोर्ट ही है। तो दोस्तों, हमारा अगला है चैप्टर 6 मिससेलेनियस है। इसमें सेक्शन 62 से सेक्शन 75 तक है। ये दिखने में छोटा कानून दिखता है, लेकिन अच्छे का पसीना ये छोड़ता है, पसीना छूटता है। लेकिन टेंशन मत लो, आपको अच्छा लॉयर मिलना प्रॉपरली है, लेकिन सस्ते के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। और प्रॉपर रेफरेंस से या प्रॉपर आप थोड़ा सा बात करके अगर अच्छे लॉयर ले लेते हैं तो आपका काम अच्छा होता है। वैसे तो लॉयर अच्छे ही है, सुप्रीम कोर्ट में तो सभी लॉयर अच्छे हैं, लेकिन हाई कोर्ट है, नीचे है, उधर भी लॉयर अच्छे हैं। लॉयर कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कभी कभी लॉयर के बेस में कुछ चीटर लोग घूमते रहते हैं, जो लॉयर नहीं रहता है लेकिन चीटिंग करते हैं, जिसको हम टॉट्स बोलते हैं। ऐसे टॉट कभी कभी बहुत गलत तरीके से आपको अटका देते हैं। इसलिए प्रॉपर रेफरेंस लेके अगर प्रॉपर इसे लॉयर ढूंढते हैं तो फिर कोई टेंशन का काम नहीं है। मेरा फेमा के ऊपर एक अलग वीडियो है, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। काफ़ी कस्टम के ऊपर अलग अलग वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना। तो चलो दोस्तों, हमने आज PMLA एक्ट के बारे में देखा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।